था आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अखबार में नाम। इसको लिखे हैं यशपाल जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। बहुत ही सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी के यशस्वी कथाकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुरी छावनी पंजाब में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 को। कहाँ पर? पंजाब में। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही भी थे। शहीद भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए थे। तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, शहीद भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद भी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। यशपाल जी को जो है कई बार जेल भी जाना पड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। उन्होंने विप्लव नाम की एक पत्रिका निकाली। उनकी अनेक रचनाओं को दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। तो इसका जो विप्लव नाम की जो पत्रिका है उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया, पूरा दुनिया भर के भाषाओं में। यशपाल की प्रमुख कृतियां यानी कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये जो है उनका उपन्यास है। ज्ञान दान धर्म युद्ध तर्क का तूफानी उनकी जो है कहानी संग्रह है। तथा न्याय का संघर्ष बात बात में बात, देखा सोचा समझा, ये उनका निबंध संग्रह है। उनका निधन 26 दिसंबर सन 1976 को हुआ। 26 दिसंबर 1976 को यशपाल जी का निधन हो जाता है। तो ये था छोटा सा जीवन परिचय यशपाल जी का। चलिए पाठ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। तो जून का महीना था काफ़ी जो है, और दोपहर का समय था। उस समय धूप जो है बहुत ज़्यादा कड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी। और ड्रिल मास्टर साहब जो है सारे लड़कों को जो है परेड जो है करा रहे थे। तभी क्या होता है, लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा करके दूसरा आरंभ किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। तो मास्टर साहब उनको आदेश देते हैं कि आप जो है मैदान का जो है डबल चक्कर मार के आओ, ऐसा करके। तो सारे लड़के जो है एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही वो जो है दूसरा प्रारंभ करते हैं तो अनंतराम नाम का एक जो लड़का रहता है, विद्यार्थी, वो जो है गिर पड़ता है। मास्टर साहब ने पुकारा हॉल्ट, सारे लड़के लाइन से बिखर गए। अब जैसे ही वो जो है गिरता है तो मास्टर साहब हॉल्ट करके पुकारते हैं, तो सारे लड़के जो है लाइन से बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने को का हुक्म दिया। तो मास्टर साहब जो है अनंत को उठाते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं? बरामदे में ले जाते हैं, और एक लड़के को जो है पानी लाने के लिए भेज देते हैं। 2-3 लड़के स्कूल की कापियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी का छींटे मारे गए, और 2-3 लड़के क्या करते हैं, अपनी कापियों से जो है अनंत को हवा करने लगते ताकि उसको होश आ सके। अनंत के मुंह पर जो है पानी के छींटे मारे गए। अब उसको जो है वो जो बेहोश हो गया था धूप की वजह से, तो उसके मुंह पर जो है पानी के छींटे मारे जाते हैं। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंत के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर उसे तसल्ली दी। अब जैसे ही उसको होश आता है, किसको? अनंत राम को। तो उसी वक्त जो है स्कूल के जो हेड मास्टर साहब हैं वो भी आ जाते हैं और अनंत राम को जो है उसके सिर पर हाथ फेर करके उसको तसल्ली देते हैं कि तुम ठीक हो, ऐसा करके। अब क्या होता है, स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंत को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंत राम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। अब जो स्कूल का चपरासी रहता है वो एक तांगा ले आता है। तांगा जो गाड़ी रहता है, तांगा गाड़ी, वो ले आता है। उसमें बिठा करके जो है अनंत राम को उसके घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। 2 लड़के और साथ में जो मास्टर साहब हैं वो भी चले जाते हैं। अब अनंत राम जो है बेहोश हो गया था, ऐसा करके सारे ये जो खबर है पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारे लोग उसको जान जाते हैं। किसको? अनंत राम को। अब क्या होता है, लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंत राम से 2 लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंत राम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। अब जैसे ही एक अनंत राम जो है गुरदास नाम का एक लड़का रहते हैं, जो कि जो है अनंत राम से जस्ट 2 लड़कों के बाद खड़ा था। तो गुरदास क्या सोचता है कि यदि मैं जो है अनंत राम की जगह मैं बेहोश हो जाता तो कितना अच्छा होता, सारे लोग मुझको जान जाते। ऐसा करके आह भर कर उसने कहा, सब लोग जान ले जाते और उसकी खातिर होती। अब गुरदास सोचता है कि यदि मैं अनंत राम की जगह मैं बेहोश होता तो सारे जो स्कूल है वो मेरे को जान जाते, मतलब मेरा नाम जो है फेमस हो जाता स्कूल भर में, ऐसा करके वो जो है सोचने लगता है। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखा कर बेंचों के बीच घूमते रहते, नजर डालते रहते कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत नहीं कर रहा। अब इस जो है क्लास में क्या होता था कि जो गणित के मास्टर रहते थे वो सारे बच्चों को जो है सवाल देते थे और जो है घूमते रहते थे कि कोई जो है नकल तो नहीं कर रहा है, ऐसा करके।
लड़कों के बीच जो है मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है, और सारे लड़के सोचने लगते थे कि कौन सबसे पहले सवाल पूरा करेगा। ये जो है आपके साथ भी होता है कि यदि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो सभी जो है जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं कि कौन सबसे पहले बना करके दिखाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गुरदास के साथ भी होता था। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कापी में गढ़ा देता, उंगलियों पर गुना और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता था कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़े हो जाता। अब गुरदास जो है जल्दी जल्दी जो है सवाल बनाने की तैयारी करता, क्यों? क्योंकि उसको जो है सबसे पहले सवाल पूरा करके दिखाना होता था। लेकिन क्या होता था, वो जो है पीछे हो जाता था। सबसे पहले जो है बनवारी नाम का लड़का जो है सवाल पूरा करके अपने मास्टर को दिखा देता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल में देर यो भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। लेकिन इस बार भी जो गुरदास है वो सबसे पहले नहीं उठ पाता था। उसकी जगह कोई दूसरा जो लड़का है वो सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता था। तो ये सारी जो चीजें गुरदास के साथ हो रही थी। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को, और डांटते तो खलीक और महेश का नाम ही लेकर के। तो मास्टर साहब जो है बनवारी और खन्ना नाम के लड़कों को जो है शाबाशी देते थे कि तुम जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ऐसा करके, और खलीक और महेश नाम को से लेकर के इनको जो है डांटा जाता था। महेश और खलीक न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी न होते। एक जो ये जो है यहाँ पर जो महेश और जो खलीक हैं वो थोड़े से बदमाश टाइप के जो विद्यार्थी हैं, तो उनको जो है मास्टर साहब डांटा करते थे। तो इस वजह से इनका नाम फेमस हो गया था, लेकिन गुरदास का नाम जो है फेमस नहीं हो पा रहा था। अब क्या होता है, नाम जब कब भी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश, गुरदास बेचारा कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में होती। तो जब भी नाम लिया जाता था तो गुरदास का नाम जो है छूट जाता था। गुरदास को जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया था कि मेरे को जो है प्रसिद्ध होना है, पूरे स्कूल में मेरे को फेमस होना है ऐसा करके, लेकिन कभी भी उसका नाम नहीं आता था। अब क्या होता है, कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते, कोई डांट डपट के प्रति निर्द्वंद होने के कारण, बेंच पर खड़े हो जाने के कारण लोगों की नजरों में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। कुछ लोगों को जो है अच्छे पढ़ाई लिखाई में तेज होने के कारण जो है शाबाशी दिया जाता था, कुछ लोग को जो है बदमाशी करने के लिए शाबाश मतलब उनको जो है डांटा जाता था। तो वो भी जो है सबके सामने सबके जो है नजरों में आ जाते थे, लेकिन गुरदास जो है बीच में रह जाता था। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन का वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने का वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसे ही चोंगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सर पर दौड़ता चला जाता दिखता। तो गुरदास का जो है इतिहास में जो है बहुत ज्यादा क्या था, विशेष रुचि था। उसको जो है बहुत ही अच्छा लगता था जो सब्जेक्ट इतिहास का है। तो जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद करता था, और वो जो है अपनी कल्पना में खुद को जो है शिवाजी की तरह वो जो है देखता था। इतिहास का यो मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्र में तारीखों और सनों का कोई स्थान न रहता था। भले ही गुरदास को जो है इतिहास का जो विषय है बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उसको जो है सन और जो घटनाएं हैं, जो तारीखें हैं, वो उसको जो है याद भी नहीं रहता था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम पुकारे जाने का समय न आता, और इसी वजह से उसको जो है इतिहास के क्लास में भी शाबाशी नहीं मिलता था। कहने का अर्थ ये है कि गुरदास को जो है अपना नाम जो है फेमस करना था, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं उसके स्कूल में नहीं हो पा रही थी। अब क्या होता है, सबके सामने अपना नाम पुकारे जाने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह गई। मतलब गुरदास चाहता था कि मेरा भी नाम जो है सभी लोगों के सामने पुकारा जाए अपने टीचर्स के द्वारा। अब क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। 30 पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहता रहता कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मर कर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। तो उनके टीचर उनको बोले जाते थे कि दुनिया में जो है लाखों लोग मरते हैं, लेकिन वास्तव में जो जीवन है उसी का होता है जो मर करके अपना नाम रोशन करते हैं। तो गुरदास के सिसकते हृदय का एक और चोट पहुंच जाता था, लेकिन गुरदास तो अपने क्लास में ही अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहा था, तो उसको जो है बहुत ही तकलीफ होता था। अब क्या होता है, गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कह करके पुकारती थी। तो गुरदास जो है अपने माता पिता की संतानों में जो है 3 बहनों का एक अकेला भाई था, मतलब उसकी 3 बहनें थी और उन बहनों का ये जो है अकेला भाई था गुरदास। उसकी माँ उसको जो है राजा बेटा कह करके पुकारती थी, जिसको गुरदास को। अब क्या होता है, स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में क्या करते थे, साधारण क्लर्की करते थे। कभी कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम जो है रोशन करके जाएगा। अब उनके पिता जो है रेलवे जो दफ्तर है उसमें जो है क्लर्क का काम जो है करते थे, और उनके
पिता कहते थे कि गुरदास जो है उनके पिता और खुद का जो है नाम रोशन करेगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाने वाली रहनी उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों में से एक दाने में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। बहुत सारी जो चीजें हैं वो हो रही थी, फिर भी ये जो गुरदास है वो अपना नाम नहीं फेमस कर पा रहा था। अब क्या होता है, मतलब इसको जो है कभी भी अपने नाम से नहीं पुकारा जा रहा था। ऐसा दाना कि बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में उसकी नींद कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीखुड़ती की बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों न हो जाए कि दुनिया जान ले कि वो वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। अब गुरदास सोचता था कि काश मैं भी किसी तरीके से मेरा जो नाम है वो अखबार में छप जाए, ऐसा करके जो है सोचने लगता था। गुरदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया, परंतु अखबार में मोटे अक्षर में नाम देख करके मृत्यु के प्रति मृदुप्त से मुस्कुरा रहा मृत्यु से समाप्त न कर सकी। गुरदास सोचता था कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा भी नाम जो है अखबार में बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में छप जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सोचने लगता था। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास का नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती चली जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। जैसे जैसे गुरदास बड़ा होता है तो उसके जो नाम जो फेमस करने की जो महत्वाकांक्षा है वो भी बढ़ती चली जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता की कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। अब वो जैसे ही वो जो है बड़ा होता है तो उसको जो है दफ्तर में जो है एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है किसको, गुरदास को। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझा कर यह संतोष दे रहा था कि मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपने आयु भर से संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। अब गुरदास जहाँ पर जो है रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, वहाँ पर भी किसी का जो नाम है वो अखबार में नहीं छपा था। तभी क्या होता है, उसके मोहल्ले के एक निसंतान जो लाला है वो अपनी सारी संपत्ति से क्या करने वाला था, स्कूल खोलने वाला था। मतलब अपनी खुद से जो है वो स्कूल स्थापित करने वाला था। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा था। तो उनके मोहल्ले के जो लाला हैं उनका नाम जो है अखबार में छप जाता है और उनका साथ ही उनका क्या छपता है, चित्र भी, यानी कि उनका फोटो भी छपता है। गुरदास आह भर करके रह गया। मतलब गुरदास जो है उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है कि देखो इसका नाम छप गया लेकिन मेरा नाम नहीं छपा, ऐसा करके। साथ ही अखबार में नाम छपवा कर नाम कमाने की आशा बूझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई। गुरदास के मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पुनर्जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा और जैसों के लिए हो ही नहीं सकती। अब गुरदास सोचने लगता है कि ये शायद शायद जो है कोई पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से जो है इसका जो नाम है वो अखबार में छपा होगा और साथ में इसका फोटो भी छपा है और साथ ही इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। हमारे जो है हम लोग के मैं जो है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा करके जो है सोचने लगता है गुरदास। अब क्या होता है, उस साल वसंत के आरंभ में शहर के में प्लेग का फूट गया। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले की गलियों कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले के दुलारे नाम के व्यक्ति को हुआ। अब उस समय क्या होता है, वसंत का जब जो है महीना जब चल रहा था उस साल, तो क्या होता है शहर में जो है प्लेग बीमारी आ जाता है। और जैसे ही प्लेग बीमारी आता है तो गुरदास जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, दुलारे नाम के एक व्यक्ति को जो है प्लेग हो जाता है। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी को के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस की गाड़ी मंगा ली। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। दुलार को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रख दिया गया और अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोरों से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा हो रही थी। अब जैसे ही दुलारे नाम के व्यक्ति को प्लेग हो जाता है तो उसको जो है अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। उसका भी नाम जो है बहुत चर्चा में लिया जाता है। सारे लोग उसी जो है उसका नाम लेने लगते हैं। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ से में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताजा खबर, नागर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अब उसी समय क्या होता है कि गुरदास जो है अपने दफ्तर से वापिस आ रहे थे। अब एक अखबार वाला जो है चिल्लाता है कि आज की जो है ताजा खबर पढ़ लो, ऐसा करके। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात सुनकर गुरदास सिहर उठा। उसका नाम उसका जो मस्तिष्क है चमक गया। ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार ले लिया। अब जैसे ही गुरदास को पता चलता है कि ये जो खबर छपी है वो मेरे मोहल्ले की है, ऐसा करके तो जो है पैसा खरीद जो है दे करके अखबार खरीद लेता है पढ़ने के लिए।
सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर थी। लिखा था बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट के मुंह खोले दुलारे की तस्वीर भी थी। अब जैसे ही वो जो है अखबार खरीदता है तो उसमें क्या देखता है कि जो दुलारे जिसको जो है प्लेग हुआ था, तो क्या होता है उसको जो है स्ट्रेचर पर ले जाते हुए उसकी तस्वीर भी छपी थी, साथ ही साथ उसका नाम भी छपा हुआ था। तो ये देख करके जो गुरदास है वो सिहर उठता है, मतलब सोचने लगता है कि इसका भी नाम छप गया लेकिन मेरा नाम नहीं छपा, ऐसा करके। अब क्या होता है, गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुखी हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाना की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अब जो गुरदास है वो सोचने लगता है कि देखो इस आदमी का भी नाम जो है छप गया लेकिन मेरा नहीं छपा, ऐसा करके। अब क्या होता है, अपना अपना भाग्य है। एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा। अब वो जो है सोचता है अपना अपना भाग्य है, ऐसा करके। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात दुख भी हुआ। फिर ख्याल आया देखो मरते मरते नाम ही कर गया। मरते तो सभी हैं पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया कहीं बीमारी मुझे न हो जाए। भय तो लगा पर भी यह ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब उसका नाम थोड़ी ही छप सकता है। अब जो है ये सोचने लगता है कि यदि मेरे को भी बीमारी हो जाएगा क्या, ऐसा करके उसको जो है थोड़ा सा डर हो जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि अब जिसका नाम छपना था वो छप गया, मेरा कहाँ छपेगा। खैर दुलारे अगर बच पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है जब बेचारा बच जाए और उसकी तस्वीर वाले अखबार को अपनी किसी कोठरी पर लटका दे। अब गुरदास सोचने लगता है कि इसको जो है इसकी जो स्थिति है दुलारे की बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन यदि ये बच जाएगा तब बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा करके वो जो है सोचने लगता है गुरदास। अब क्या होता है, गुरदास को होश आया तो उसने सुना इधर से संभलो उधर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, वह स्वयं न उठ पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, हाय माँ, उसकी चीख निकली। लोगों ने उसे उठाकर एक मोटर पर डाल दिया। अब वो जो है अखबार पढ़ते पढ़ते अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो सारे लोग उसको जो है उठाने लगते हैं कि इधर से उठाओ उधर से उठाओ, ऐसा करके, और उसको उठा करके किसमें डाल देते हैं, मोटर में। अब एक्सीडेंट किसका हुआ है, गुरदास का हो चुका है। यहाँ पर अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुखी प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मुड़ना पड़ा। अब एक बच्चा जो है उसको बचाने के चक्कर में जो है जो वकील साहब हैं उसको अपना जो मोटर है वो दाईं तरफ मुड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसकी चपेट में कौन आ जाता है, गुरदास आ जाता है, और उसको जो है चोट लग जाती है। लेकिन जो गाड़ी से जो मोटर के मालिक है वो बहुत ही अच्छे शरीफ वकील साहब हैं। अब क्या होता है, उन्होंने बहुत जोर से हार्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर ये आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। अब गुरदास जो है दुलारे की खबर पढ़ने में इतना मगन था कि उसको जो है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और उसी के चक्कर में उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। गुरदास कुल्हे और घुटने के दर्द के मारे करहा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात नहीं थी। उसको जो है बहुत ज्यादा जो है चोट आई थी गुरदास को। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवा दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा, और साथ ही ख्याल आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। अब गुरदास जो है उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जो है नींद की दवाई दे देते हैं, और नींद की दवाई लेते ही गुरदास जो है सो जाता है। अब जैसे ही रात में उसकी नींद जो है खुलती है तो फिर से उसका जो है दर्द जो है शुरू हो जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, शायद मेरा जो नाम है अखबार में छप गया होगा, ऐसा करके। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द में भी कम करने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपाई दिखाई देने लगा। अब जैसे ही उसको याद आता है कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है और शायद मेरा नाम छपा होगा, ऐसा करके, तो उसको जो है खुशी होने का मतलब एक उत्साह का अनुभव होता है। अब क्या होता है, सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने के लिए आ गए। अब जब सुबह होता है तो नर्स उसके जो है कमरे की सफाई वगैरह उसका जो है बिस्तर ठीक कर रही थी। तभी उस मोटर का मालिक जिसके जिसके द्वारा जो है क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वो वकील साहब वहां पर पहुंच जाते हैं गुरदास का हालचाल पूछने के लिए। अब क्या होता है, वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे। देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसने तो इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। अब वकील साहब जो है एक स्टूल को खींचते हैं और बैठ जाते हैं गुरदास के पास में और बोलने लगते हैं कि देखो हमारे से गलती हो गई, हमको माफ कर दो, ऐसा करके उसको जो है माफी मांगने लगते हैं। और हमने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा जो है एक्सीडेंट हो गया, ऐसा करके उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही,
जैसे हम कहें तुम बयान दे देना समझे। अब वकील साहब उसको समझाने लगते हैं कि आप जो है ये जो मामला है वो कचहरी में पेश होगा क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है, तो हम जो है 200-400 रुपये तुमको दे देंगे, तुम्हारे इलाज पानी का खर्चा हम करवा देंगे। हम जो है बताते हैं वो सारी चीज़ें तुम करो ऐसा करके। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथों में गोलमोल लिपटे अखबार की ओर था। अब जो वकील साहब हैं वो क्या लाए हुए थे, अखबार लाए हुए थे। तो गुरदास है लेटे लेटे वकील की बात तो सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ था, उस अखबार की तरफ था। रह न सका पूछ बैठा, वकील साहब अखबार में हमारा नाम छपा है, हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। अब वो जो है पूछ लेता है वकील साहब से, क्या हमारा नाम अखबार में छपा है क्या, ऐसा करके अपना नाम बताता है कि मेरा नाम गुरदास है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दें। अब वकील साहब देखते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम अखबार में छपवाएं, कैसा करके उसको पूछते हैं, किसको, गुरदास को। हाँ साहब अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अब गुरदास को तो जो है शुरू से अपना नाम छपवाने के जो है उसको क्या था, महत्वाकांक्षा थी। तो गुरदास बोलता है कि वकील साहब मेरा नाम अखबार में छपवा दीजिए ऐसा करके। अच्छा एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपवा तो कचहरी में मामला पेश होने के कुछ दिन बाद छप जाएगी, ऐसी बात है। अब जो वकील साहब हैं उसको जो है पेन पेपर पर उसका नाम पता सारी जो चीजें हैं लिख लेते हैं गुरदास का, और उसको जो है अखबार में छपवाने के लिए दे देते हैं। गुरदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे। अब गुरदास जो है लंगड़ाते हुए कहाँ जाते हैं, कचहरी जाते थे, कचहरी जाते हैं। तो उसी समय जो है वकील साहब उनको पूछते हैं कि तुम अखबार में अपना नाम छपवाना चाहते थे क्या, ऐसा करके। गुरदास बोलता है, जी हाँ, मैं जो है नाम छपवाना चाहता था। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दबे जाने वाला आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा, वकील साहब ने प्रश्न किया। अब वकील साहब उनसे प्रश्न करते थे, क्या तुमको जो है उम्मीद थी कि तुम जो है मेरी गाड़ी के नीचे दबे थे, क्या तुम्हारा नाम अखबार में छप जाएगा, क्या तुम इसकी उम्मीद कर रहे थे। तो गुरदास बोलता है, जी हाँ। गुरदास को झिझक कर पर उसने स्वीकार कर लिया, वो जो है स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ऐसा करके। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझकर के मोटर के सामने आ गया था। अब अगले दिन क्या अखबार जो है न्यूज़ छपता है, अखबार में जो है छपता है कि मोटर के नीचे जो आदमी आया था गुरदास, वो जो है अखबार में नाम छपाने के लिए अपना जानबूझ करके वो जो है मोटर के नीचे आया था ऐसा करके, और जो अदालत है उसको हर्जाना नहीं देगी, मतलब जो एक्सीडेंट का हर्जाना है उसको नहीं मिलेगा ऐसा करके। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढांप लिया, किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता। और ये खबर सुनकर कि गुरदास अपना जो मुंह है वो ढांप लेता है, मतलब एक गलती के कारण उसको जो है हर्जाना भी नहीं मिलता और गलत जो खबर है वो छप जाती है, ऊपर से उसका जो एक्सीडेंट है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे जो पाठ है अखबार में नाम समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न उत्तर के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।